नमस्कार दोस्तों, भारत की भूगोल विषय की एमसीक्यू आधारित टेस्ट सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस टेस्ट सीरीज़ का महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत की जलवायु। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट सीरीज़ का प्रथम प्रश्न, जो आपकी स्क्रीन पर है। ग्रीष्मकाल में निम्नलिखित में से किस स्थान पर दिन सबसे लंबा होगा? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है श्रीनगर, ऑप्शन सी है चेन्नई और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चेन्नई। नेक्स्ट प्रश्न सेकंड, ग्रीष्मकालीन मानसून किस क्षेत्र में सर्वप्रथम पहुंचता है? ऑप्शन ए है हिमालय, ऑप्शन बी है पूर्वी घाट, ऑप्शन सी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी है गंगा सिंधु का मैदान। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मानसून जो है वो सर्वप्रथम पहुंचता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र में प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी है उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र, ऑप्शन सी है मध्य भारत की पहाड़ियाँ, ऑप्शन डी है पश्चिमी हिमालय। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र। यह वर्षा की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। इसके अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा मासिनराम में होती है, जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, मानसून भारत के पीछे कब हटना प्रारंभ करता है? ऑप्शन ए है मध्य सितंबर, ऑप्शन बी है मध्य मार्च, ऑप्शन सी है मध्य दिसंबर, ऑप्शन डी है अक्टूबर के अंत में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, मध्य सितंबर के अंतर्गत जो है वो भारत से मानसून जो है वो पीछे हटना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, हरियाणा तथा पंजाब किस जलवायु प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए है शीतकालीन वर्षा वाले नम उपोष्ण प्रदेश में, ऑप्शन बी है स्टेपी प्रदेश में, ऑप्शन सी है अल्पाइन प्रदेश में और ऑप्शन डी है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्टेपी प्रदेश के अंतर्गत जो है वो हरियाणा तथा पंजाब की जलवायु प्रदेश अवस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। ऑप्शन ए है अरबी भाषा से, ऑप्शन बी स्पेनिश भाषा से, ऑप्शन सी हिंदी भाषा से और ऑप्शन डी आंग्ल भाषा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अरबी भाषा से जो है वो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है केरल। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, केरल। भारत में कुल वर्षा का लगभग 92% दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। भारत में इसकी सक्रियता जून से सितंबर तक रहती है। दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत के
केरल राज्य से शुरू होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ऑप्शन ए है दक्षिण से उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, ऑप्शन सी है दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन डी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जो है वो ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है लेह और ऑप्शन डी है बंगलुरु। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लेह जो है वो भारत का सबसे सूखा स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 10। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्वी तटीय प्रदेश, ऑप्शन बी है छत्तीसगढ़ मैदान के आंतरिक क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है अंडमान द्वीपों में और ऑप्शन डी है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। यहाँ का तापमान असामान्य रूप से दिन की अपेक्षा रात में कम होता है। दैनिक तापांतर मरुस्थलीय जलवायु की विशेषताओं में से एक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से है? ऑप्शन ए है मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी है जून जुलाई, ऑप्शन सी है सितंबर अक्टूबर और ऑप्शन डी है नवंबर दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य दक्षिण भारत में उत्तर पूर्व मानसून का मौसम रहता है, जो मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु में सक्रिय रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला है दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। सेकंड है उत्तरी भारत के मैदान में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है न तो एक और न ही दो। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, एक और दो दोनों ही क्या है उपयुक्त कथन की सही व्याख्या है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 13। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है। ऑप्शन ए है उनकी ऊंचाई में भिन्नता, ऑप्शन बी है उनकी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी है शिमला में बर्फबारी और ऑप्शन डी अमृतसर में प्रदूषण। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए,
उनकी ऊंचाई में भिन्नता पाई जाती है, जिसके कारण जो है वो अमृतसर और शिमला दोनों एक अक्षांश पर स्थित होने के बावजूद भी जलवायु में भिन्नता रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। ऑप्शन ए है उत्तर पूर्वी मानसून से, ऑप्शन बी है वापस होती मानसून से, ऑप्शन सी है दक्षिण पश्चिम मानसून से और ऑप्शन डी है संवहनिक वर्षा से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दक्षिण पश्चिम मानसून से जो है वो भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है ओडिशा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है कोची, कोलकाता, दिल्ली, पटना, ऑप्शन बी है कोलकाता, कोची, पटना, दिल्ली, ऑप्शन सी है कोची, कोलकाता, पटना, दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलकाता, कोची, दिल्ली, पटना। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन संख्या सी, कोची, कोलकाता, पटना और दिल्ली जो है वो अवरोही क्रम में अवस्थित क्षेत्र है, अर्थात छोटे से बड़े रूप में अवस्थित क्रम रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। आम्र वर्षा संबंधित है। ऑप्शन ए है आमों की बौछार से, ऑप्शन बी है आम का टपकना, ऑप्शन सी है बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा और ऑप्शन डी है आम की फसल। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, आम की फसल। आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहार है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है प्रश्न 18। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। ऑप्शन ए है बेलारी, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है लेह। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी, लेह। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। चेरापूंजी अवस्थित है। ऑप्शन ए है असम राज्य में, ऑप्शन बी है मणिपुर राज्य में, ऑप्शन सी है मेघालय राज्य में और ऑप्शन डी है मिजोरम राज्य में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मेघालय राज्य में चेरापूंजी अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश तथा बिहार, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा पंजाब और ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश तथा विदर्भ। तो इस प्रश्न का
सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय क्षेत्र में भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहां आती है? तो ऑप्शन ए है अजमेर में, ऑप्शन बी है सवाई माधोपुर में, ऑप्शन सी है बालोतरा में और ऑप्शन डी है सोजत में। तो ये चारों स्थान जो है वो राजस्थान प्रदेश के हैं। तो इसमें बतलाना है आपको सही आंसर कौन सा होगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बालोतरा। तो जब पुष्कर पहाड़ियों के अंतर्गत सर्वाधिक वर्षा होती है तो वहां का पानी जो है वो लूनी नदी अपने साथ बहाकर लेकर आती है और उसी के कारण से बालोतरा क्षेत्र के अंतर्गत बाढ़ आ जाती है। तो जिसके कारण से ऑप्शन संख्या सी जो है वो प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। ऑप्शन ए, पश्चिम विक्षोभ से, ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ऑप्शन सी, अरब सागर मानसून से और ऑप्शन डी, लौटते हुए मानसून से। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ से जो है वो भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23। भारत में सर्दकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। ऑप्शन ए है ओडिशा कर्नाटक, ऑप्शन बी है पंजाब तमिलनाडु, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश बिहार, ऑप्शन डी है तमिलनाडु कर्नाटक। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पंजाब तमिलनाडु सर्दकालीन वर्षा के क्षेत्र रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। सन 2004 की सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? ऑप्शन ए है मालाबार तट, ऑप्शन बी है कोंकण तट, ऑप्शन सी है कोरोमंडल तट और ऑप्शन डी है उत्तरी सरकार तट। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। ऑप्शन ए है चेन्नई में, ऑप्शन बी है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन सी है हैदराबाद में और ऑप्शन डी है पोर्ट ब्लेयर में। तो इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, हैदराबाद में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। इसका परिचालन जुलाई 2005 में हैदराबाद में किया गया था। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टेस्ट जिसका प्रमुख टॉपिक था भारत की जलवायु। तो इसी प्रकार के अगले टेस्ट सीरीज में आपसे फिर रूबरू होंगे जिसका प्रमुख टॉपिक रहेगा भारत की मृदा। तो जल्द ही मुलाकात होती है नए टेस्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।